जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कैसे मेरी एक मिस्टेक को करेक्ट कराया है। हालांकि उन्होंने मुझे पहले भी करा था, बट लगता है अभी वो 100% ठीक नहीं है वो गलती, इसलिए मुझे दोबारा इसका मैसेज दिया गया है, मैं ये समझती हूँ। क्या हुआ संगत जी कि मेरी एक आदत है और मैं इसके लिए अपने ऊपर काम भी कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो ठीक हो जाए, कि मेरे को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मैं रिटेन नहीं कर पाती हूँ अपने माइंड में। तो सत्संग जब मैं करती हूँ शेयर, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है इन्फॉर्मेशन से, या तो दिन में हो जाएगा या जो भी थोड़ा 19-20 हो जाता है। मैं नाम अच्छे से याद नहीं रख पाती हूँ या एग्जैक्ट फैक्ट्स याद नहीं रख पाती हूँ। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज से और आपसे संगत जी। अम, तो मेरे को मैं उस पर, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी शेयर करूँ वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट वही वर्ड हो जो मैं मतलब मेरे साथ हुआ है। तो क्या हुआ कि कल आई थिंक 1-2 दिन पहले ही मैंने सबीना आंटी जी का एक सत्संग सुना, जिसमें वो सत्संग शेयर कर रही थी अपना, और उसमें वो बार-बार एक वर्ड यूज़ कर रही थी कि मैं एग्ज़ैक्टली वही वर्ड यूज़ करूँ, मैं एग्ज़ैक्टली वही वर्ड यूज़ करूँ। तो क्या होता है कि संगत जी, जब सबीना आंटी ने शुरू किया था सत्संग शेयर करना, जब गुरुजी ने उनको आगे दी थी, तो वो करती थी। तो फिर गुरुजी ने एक बार कुछ ऐसा मौका लगा कि वो गुरुजी के चरण दबा रही थीं और दूसरी संगत जी भी दबा रही थीं। तो गुरुजी ने कहा कि इसको अपना सत्संग सुना। तो जब वो सुनाने लगी तो गुरुजी ने कहा कि तेरे को तो सत्संग सुनाना भी नहीं आता। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरुजी ने सबीना आंटी को सिखाया है कि कैसे क्या-क्या उनकी मिस्टेक्स जो भी करेक्ट कराई होंगी गुरुजी ने उस टाइम पर, जो मैंने इंटरप्रेट किया इस सत्संग से, कि उन्होंने एक तरीके से सिखाया है सबीना आंटी जी को कि कैसे करना है या क्या मिस्टेक्स करनी है वो, तो वो उसको डेफ़िनेटली गुरुजी ने उनको सिखाया है। तभी वो इस बात पर बार-बार ज़ोर दे रही थी कि मैं एग्ज़ैक्ट वही बोलूँ, एग्ज़ैक्ट वही वर्ड यूज़ करूँ, जो गुरुजी के वर्ड से या जो उनके साथ हुआ था उस कन्वर्सेशन में, जो इसका सत्संग वो शेयर कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें, जब हम सत्संग शेयर करते हैं, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बिल्कुल ही टू द पॉइंट स्पेसिफ़िक वही चीज़ बताएँ जो हुआ है। उसमें जिससे हमारी एक वो होता है ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है विद द टाइम, अम, या तो वो ना आए। तो उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत ध्यान से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सत्संग शेयर करना चाहिए। हम जो भी शब्द यूज़ कर रहे हैं बहुत ही ध्यान से, पूरी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो ये मैंने इंटरप्रेट किया उस मैसेज से, उस सत्संग से। तो मैं, ये मेरी गलती है और मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज। इसलिए मुझे क्षमा करें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब इसको हमेशा के लिए ठीक-ठीक करूँ, क्योंकि कभी जैसे मैं बताती हूँ, रेफ़रेंस देती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो जो भी होता है, जैसे 1-2 महीने पहले हुआ है, ये एग्ज़ैक्ट दिन कौन-सा है, मैं वो दिन याद नहीं रख पाती हूँ। जैसे अभी मैं ये बता रही हूँ सत्संग की 3-4 दिन पहले है या 2 दिन पहले, तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाती थी। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो कर पाऊँ। तो गुरुजी आप ही शक्ति दीजिएगा, सामर्थ्य दीजिएगा। सद्बुद्धि तो दी है आपने कि मैं गलती कर रही हूँ और उसको मुझे सुधारना है। बस शक्ति और सामर्थ्य भी दीजिएगा मालिक, कि इतनी शक्ति आ जाए कि याद रहे सारी बातें, और बिल्कुल सही-सही एकदम पूरे तथ्य सही से रखें, और पूरा जो कन्वे करना है, जो हमारे साथ हुआ है, हम वही करें सत्संग में शेयर, ताकि पूरी उसकी अम, जो है लाइक जो उसका प्रभाव है बिल्कुल सही पड़े संगत जी पर, तो जो भी सुनने वाले हैं। तो गुरुजी महाराज कोटि-कोटि धन्यवाद, एंड क्षमा चाहती हूँ प्रभु, जो भी जाने-अनजाने में भूलें हो गई हैं मुझसे और हम सबसे। तो हम सबको क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।